जी, श्रवण कुमार शुक्ला जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमाकांत तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवदेश नारायण तिवारी जी, राघवेंद्र ओझा जी, अविनाश जायसवाल जी, प्रकट जी, मनीष जी, शिवप्रताप यादव जी, जितेंद्र पांडे जी, यशवंत सिंह जी, मनोज तिवारी जी, शारदाकांत पांडे जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में 5वें चरण में आप सभी को 27 फरवरी को मतदान करना है और इसीलिए आज मैं राजा देवी बख्श सिंह जैसे देशभक्त भारत माता के महान सपूत की इस पावन धरती पर, भगवान स्वामीनारायण की पावन धरती पर माता बाराही देवी, खेरा भवानी और दुख हरण नाथ के इस पावन धरती पर आकर के आप सबसे संवाद कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जब हम लोग देश के अंदर कहीं जाते हैं तो गोंडा की पहचान यहां की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ जुड़ती है। भगवान स्वामीनारायण के नाम पर लोग गोंडा छपिया को जानते हैं। यहां के प्रमुख तीर्थों के नाम पर जानते हैं। आदि शक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के नाम पर इस मंडल को जानते हैं और देश की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राजा देवी बख्श सिंह जी के नेतृत्व में जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया गया था, उस रूप में गोंडा की पहचान होती है। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के पहले जिन लोगों को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उन लोगों ने गोंडा की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। याद करिए, 2017 के पहले पर्व और त्योहारों के पहले दंगे होते थे, अराजकता का तांडव था, व्यापक गुंडागर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था और न ही किसी व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी थी। आस्था का अपमान होता था। हर पर्व और त्योहार के पहले कोई न कोई दंगा होकर के हमें कर्फ्यू के साये में पर्व और त्योहार मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जब आप सबने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, जहां 2007 से 12 के बीच उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक दंगे हुए, 12 से 17 के बीच 700 से अधिक दंगे हुए,
वहीं पर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त बना। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू मुक्त बना। उत्तर प्रदेश भय मुक्त बना। आज कर्फ्यू नहीं, आज तो दुखहरण बाबा के मंदिर में जाकर के कांवड़ यात्री जाकर के हर हर बम बम का नारा लगा करके जलाभिषेक करने का काम करते हैं। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और इस बदले हुए उत्तर प्रदेश में विकास की, सुशासन की, रोजगार की, नौजवानों के सम्मान की, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, वे कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार में इसी गति से आगे बढ़ते रहे। इसका आह्वान करने के लिए आज मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सुयोग्य प्रत्याशी श्री प्रभात वर्मा के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या फर्क नजर आ रहा है। आज आपको बिजली मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है। 2017 के पहले भी बिजली मिलती थी क्या? 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी मजहब होता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती थी। यही तो होता था ना। यानी बिजली की भी जाति और मजहब होता था। हमारी सरकार के समय सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। बिजली के ट्रांसफार्मर के नाम पे पैसा तो नहीं देना पड़ता है, बिजली के कनेक्शन के नाम पे पैसा तो नहीं लिया जाता है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले क्या राशन मिलता था क्या? आज तो राशन मिल रहा होगा ना। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का मिल रहा होगा ना। मिल रहा है। थोड़ा जोर से बोलो भाई, कोटावासी कैसे बात कर रहे हैं? मिल रहा है ना। दाल मिल रही है, रिफाइंड तेल, नमक, कोई समस्या? भाइयों बहनों, हम लोग कोरोना कालखंड में हैं। कोरोना के नाते दुनिया के अंदर लाखों लोग मरे हैं। कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को भी बचाने का जो कार्यक्रम चला, दुनिया ने उसकी सराहना की। हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? आपका अभिनंदन करता हूं, आपने वैक्सीन ले ली है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लेंगे, क्या वे आपके शुभचिंतक थे क्या? याद रखना, कोरोना की तीसरी वेव को रोकने में वैक्सीन की बड़ी भूमिका थी। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली थी वे सुरक्षित हैं और इसीलिए वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने। अगर सपा बसपा कांग्रेस की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन भी ब्लैक हो जाता है।
गरीब को नहीं मिलता। लेकिन आज तो सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन हुआ है ना। जो लोग दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे ना कि अगर बीजेपी वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी वही जाएगा। बोलेंगे? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आया था यहां पर कोरोना के पहले, कीर्तिवर्धन सिंह जी भी और प्रभात जी मेरे साथ में थे। गोंडा के बनटांगिया गांव आजादी के बाद से जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई थी, उन गांवों को सुविधा देने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, मकान, राशन कार्ड, पेंशन की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं आजादी के बाद पहली बार उन्हें प्राप्त हुई। ये काम कांग्रेस, सपा या बसपा की सरकारें भी कर सकती थी। लेकिन भाइयों बहनों, इनके मन में गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। मुझे एक बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी प्रदेश में, और उस सरकार ने पहला फैसला क्या लिया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते थे, पेशेवर दंडाई और अपराधियों को संरक्षण देते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। और भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में 99,900 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 99,900 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। भाइयों बहनों, हमारी संवेदना किसानों के लिए थी, हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी। इसलिए हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हर थाना क्षेत्र में किया। हमने अवैध बूचड़खाने बंद करवाए और हमारा संकल्प था गौ माता को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता किसान की फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। आपके सामने फर्क साफ है। एक तरफ आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाली पेशेवर माफिया और अपराधियों को गले लगाने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और दूसरी तरफ सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ गांव हो, गरीब हो, किसान हो या नौजवान या महिलाएं, इन सबके कल्याण और इनके उत्थान के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, 5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा दिखाई दिया? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था ना सपा की सरकार के समय। दंगे होते थे, थानों में हमले होते थे, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था। आपको नहीं हो रहा? याद करिए, हम लोगों ने 2017 में जब आए थे तो हमने क्या कहा था? अयोध्या में राम मंदिर का काम हो रहा है ना? कोई संदेह है? ये काम क्या सपा के लोग करा पाते? बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग,
चलाते थे, बसपा के लोग रोकते थे, कांग्रेस के लोग राम मंदिर पे ताला मरवाते थे। ये सच है ना? तो फिर इनको क्या वोट दोगे? ये लोग अब तो भाइयों बहनों इनके बहुरूपिया ब्रांड है। कांग्रेस यूपी में आती है तो यूपी में आपकी बात करती है, यूपी के बाहर जाती यूपी के लोगों को गाली देती है। उनके मुख्यमंत्री का एक बयान सुना ना भी आपने? कोई बयान दिया था ना उनके एक आदमी ने, उनके मुख्यमंत्री ने, और बयान क्या दिया था? यूपी वाले लोगों को हम आने नहीं देंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ के लोग अब जाएंगे नहीं, पाएंगे कहां से भी? हमारे यूपी में इतना काम धंधा उनके लिए कर देंगे, हमारे जिले में इतना उद्योग लगा देंगे कि हमारा यूपी का कोई नौजवान यूपी के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि देश के निर्माण में, देश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देगा। हम इसीलिए हमने तय किया है 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे उत्तर प्रदेश में। आज आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को और कहा है कि टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं विकसित होना चाहिए। भाइयों बहनों मैंने तय कर दिया है कि 10 मार्च को आने दीजिए फिर से डबल इंजन की सरकार को। अब 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। और भाइयों बहनों इसका खर्चा, जो डिजिटल एक्सेस का खर्चा होगा ना, ये खर्चा भी माँ बाप पर नहीं आने देंगे, ये खर्चा भी सरकार ही उठाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हर नौजवान को उसके लिए तैयार करेंगे। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को मकान नहीं मिलता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोंडा जनपद में 62,681 गरीबों को एक मकान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5,07,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 6,000 रुपये सालाना हर किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मिल रहा है। भाइयों बहनों, सपा की सरकार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन उन्होंने बंद कर दी थी। हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और अकेले गोंडा जनपद में 1,42,300 से अधिक वृद्धावस्था पेंशन, 60,200 से अधिक विधवा पेंशन और 19,600 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, एक और सरकार में रहकर सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाली, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, महिलाओं की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को रौंदने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। और आप चिंता मत करिए, हमने विकास भी एक साथ रखा है और सरकार ने तय किया है। याद रखना, जो लोग गरीबों का हड़पते थे, जो लोग गरीबों के मकान का पैसा हड़प जाते थे,
अन्नदाता किसानों की किसान सम्मान निधि का पैसा हड़प जाते थे, जो लोग शौचालय का पैसा और राशन का पैसा हड़प जाते थे, आज उन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर भी बनाया हुआ है। आप देख रहे होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर कैसे चिन्हित करता है। इनके हित वाले मित्र पर जब बुलडोजर चलता है ना, वहां नोट की गड्डियां बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा ना। और इसलिए सरकार ने तय किया है, एक हाथ में विकास की छड़ी चलेगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का भी स्टीयरिंग पकड़कर चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। ये विकास का भी प्रतीक होगा और सुरक्षा का भी प्रतीक होगा। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, गोंडा जनपद की जब 60 सीटें आएंगी, ये 7 सीट आपके गोंडा जनपद में पड़ती हैं। मैं इनका नाम बोल रहा हूं। गोंडा से प्रभात वर्मा, मनकापुर से श्री रमापति शास्त्री, तरफगंज से श्री प्रेम नारायण पांडे, करनेलगंज से अजय कुमार सिंह, कटरा बाजार से पावन सिंह, गोंडा से प्रतीक भूषण सिंह और महनौद से विजय कुमार द्विवेदी। ये 7 प्रत्याशी 7 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप गोंडा से प्रभात कुमार वर्मा को चुनाव जिता के भेजेंगे भारी बहुमत से, भारी बहुमत से। इसकी पहली शर्त क्या है? चुनाव के दिन पहले मतदान सहमत है? करेंगे? मैं निश्चित होकर के जाऊं, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ संकल्प होकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।